दोस्तों, यदि आपके पास में भी 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट है और आप चाहते हैं कि इसे किसी ऐसी जगह निवेश कर दिया जाए जहां यह पूर्ण रूप से सुरक्षित भी हो और साथ ही इस पर नियमित रूप से ब्याज भी मिलता रहे, और जब हमें इस पैसे की ज़रूरत हो तब हमें यह पैसा बिना किसी देरी के ब्याज के साथ मिल भी जाए, तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस एफडी में 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए निवेश करते हैं तो आपको 1 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, हमारे बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं और उनके लिए सेविंग अकाउंट में हम पैसा बचा कर रखते हैं, लेकिन यदि इसी पैसे को हम अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखकर यदि उसे पोस्ट ऑफिस एफडी में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर देते तो हमें सेविंग अकाउंट से लगभग 2 गुना ज़्यादा ब्याज मिल सकता था। जैसे हमने कोई वैकेशन हॉलीडेज के लिए पूर्व प्लान कर रखा है जो कि 12 महीने के बाद का है, लेकिन उसके लिए हमने अभी से पैसे अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर रखे हैं। लेकिन यदि हम इस पैसे को 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश कर देते तो हमें सेविंग अकाउंट से लगभग 2 गुना ज़्यादा ब्याज मिल जाता। जब हमें इस पैसे की ज़रूरत होगी तो हमें मूलधन के साथ साथ इसका ब्याज भी मिल जाएगा, जिससे हमें वैकेशन टूर के लिए ज़्यादा फंड मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस एफडी क्या होती है, कितना इसमें ब्याज मिलता है, कौन कौन पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने अमाउंट की हम एफडी कर सकते हैं, एफडी पर कितना टैक्स लगता है, किन लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी करना फ़ायदेमंद होता है, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी क्या होती है। एफडी में हम एक निश्चित अमाउंट निश्चित समय के लिए निवेश करते हैं और जब यह समय पूरा हो जाता है तो हमें जमा किया गया अमाउंट ब्याज के साथ मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस में हम 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। यदि हम 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो उस पर हमें 6.9% की दर से सालाना ब्याज मिलता है। 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो उस पर 7.0% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि हम 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो हमें 7.1% की दर से सालाना ब्याज मिलता है, और यदि हम 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो हमें 7.5% की दर से ब्याज मिलता है। यह मिलने वाला ब्याज क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, यानी हर 3 महीने पर आपका ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है और जो राशि मिलती है उस पर दोबारा से ब्याज लगाया जाता है, लेकिन ब्याज का भुगतान साल में एक बार ही किया जाता है। पोस्ट ऑफिस एफडी में आप मिनिमम 1,000 रुपये निवेश करके अपनी एफडी की शुरुआत कर सकते हो और अधिकतम आप जितना चाहें उतने अमाउंट की एफडी कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। पोस्ट ऑफिस एफडी में आपको प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा भी दी जाती है, यानी आप अपनी एफडी को मैच्योरिटी से पहले भी तोड़ सकते हैं। एफडी ओपन करवाने से 6 महीने तक आप अपने अमाउंट को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यदि आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक अपने अमाउंट को विड्रॉल करते हैं तो इस पर आपको सेविंग ब्याज अकाउंट की ब्याज दर से ब्याज दिया जाता है। यदि आप 1 साल के बाद लेकिन अवधि पूरी होने से पहले अकाउंट को बंद करते हैं तो आपकी निर्धारित ब्याज दर में 2% कम कर दिया जाता है। यदि हम पोस्ट ऑफिस एफडी में मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 5 साल वाली एफडी में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश करना किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। यदि आप शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन से दूर रहकर एक फिक्स रिटर्न लेना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो भी एफडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के सवाल की। 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश करने पर 12 महीने बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस 1 साल की एफडी पर 6.9% दर से सालाना ब्याज देता है। इस प्रकार 1 लाख रुपए निवेश करने पर 12 महीने बाद 7,080 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे और कुल 1,07,080 रुपये का अमाउंट हमें मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने पोस्ट ऑफिस एफडी के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो देखना चाहते हैं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।